नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, उनसे सभी से मैं माफी चाहता हूं कि आप लोगों के मैसेज में टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। काफी लोगों के मैंने मैसेज देखे हैं जिनकी एक ही समस्या थी, तो उनके लिए ही मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उन लोगों के लिए जानकारी दे दूं कि जो लोग भी कर्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उनको क्या करना है, शुक्रवार के दिन से आप लोग इस क्रिया को, इस रेमेडी को करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी ऐसे योग बनने लगेंगे कि आपका जो कर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र के द्वारा, कहा जाता है शास्त्रों में लिखा है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र से स्वर्ण की वर्षा कराई थी। तो आप लोग क्या करें, शुक्रवार के दिन से एक मां लक्ष्मी की एक फोटो लेकर के आए। माता लक्ष्मी की फोटो लाएं तो श्रीहरि भगवान विष्णु के साथ में ही लाएं, और याद रहे कि बैठे स्वरूप में ही लाएं, और इनको अपने पूजा स्थान में स्थापना दे दें। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो कर्ज से की समस्या से परेशान है, और वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, यानी कि जिनकी धन की समस्या है, वो भी इस पर प्रयोग को कर सकते हैं। तो आप शुक्रवार के दिन से सुबह में ये आप जो फोटो लेकर के आएंगे माता लक्ष्मी की, श्री भगवान विष्णु की, बैठे स्वरूप में ही लाएं दोस्तों, याद रहे कि बैठे स्वरूप में, और इसको पूजा स्थान में लाल कपड़े में या पीले कपड़े में स्थापित कर दें। उसके बाद में आप क्या करें कि एक गाय के घी का दीपक, अगर गाय के घी का दीपक मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल घी, शुद्ध घी का ही दीपक जलाएं। और उसके बाद में हाथ में थोड़े से अक्षत चावल लेकर के, और आपको श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना है। दोस्तों कनक धारा स्तोत्र जो है ये संस्कृत में भी है और साथ में हिंदी में भी है। अगर आप लोग संस्कृत में कर सकते हैं, संस्कृत में दोस्तों ये होगा कि इसमें शब्द कुछ यहां वहां गलत हो जाएंगे तो इसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप संस्कृत में अच्छे से कर सकते हैं तो संस्कृत में पाठ कर लीजिए, और नहीं हो पा रहा है तो आप हिंदी में भी रहता है, गूगल सर्च करेंगे कनक धारा स्तोत्र आपको मिल जाएगा, तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको श्री सूक्तम दोस्तों धन प्राप्ति का महाजूक उपाय है। तो आपको डेली, आप शुक्रवार से शुरू करेंगे और नित्य प्रति कनक धारा स्तोत्र और साथ में श्री सूक्तम का आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप लोग पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसी मंत्रों को उच्चारण करते हुए इनका एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूजा स्थान में बैठ करके आप नियमित रूप से सुन भी सकते हैं। बोलने से, उच्चारण करने से और सुनने से दोनों का एक ही फल प्राप्त होता है। अगर आप लोग उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसका एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। आप नित्य प्रति शुक्रवार से इसको सुनना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी धन से संबंधित परेशानी और जो कर्ज से संबंधित परेशानी है ये आपकी खत्म हो जाएगी। अब दूसरा दोस्तों, एक मेरे काफी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि अर्जेंट पैसे की जरूरत है, कि आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत आ गई, तो हम कैसे अरेंजमेंट करें। तो उसके लिए देखो उपाय है, लेकिन दोस्तों ये उपाय वही वर्क करता है जब आप सही में संकट में हैं। अगर आप संकट में नहीं हैं और आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, और अचानक ही नहीं आपको कि आपने आज मंत्र किया, अभी मंत्र किया और आपको अभी रिजल्ट मिल जाए। लेकिन यह है कि इस मंत्र को यदि आप जाप करते हैं, आपको सच में अर्जेंट जरूरत है कि आपको कुछ टाइम है आपके पास में, 1 वीक 2 वीक, इसके अंदर आपको यदि पैसों की जरूरत पड़ गई है, अब आपको कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, आपने किसी से मांगा, आपने उधार लिया तो उधार भी आपको नहीं मिल रहा है, अगला व्यक्ति ने आपको मना कर दिया है, ऐसी अगर परिस्थिति फंस जाती है तो आप इस मंत्र का सिर्फ 11 बार जाप कर लें। आप चाहे मन ही मन में कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको पूजा स्थान में बैठ करके, वैसे तो आप जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना अच्छा इसका लाभ प्राप्त होगा। अगर कभी ऐसे अर्जेंट आपको जरूरत पड़ जाती है पैसों की, तो आप इस मंत्र को जरूर जाप करें, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से इस मंत्र का जाप करें। तो मंत्र दोस्तों आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा। ओम श्रीम 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 धनम कुबेराय अस्माक धनम देहि देहि स्वाहा, ये मंत्र आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। तो आपको इस मंत्र को किसी पवित्र स्थान में, घर में अगर बैठ के आप जाप कर लेते हैं, जितना ज्यादा इस मंत्र का जाप करेंगे और भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से और धन के देवता, धनवंतरी देवता कुबेर जी से आप विनती कर लें कि आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है और आपको कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाए। दोस्तों गारंटी है, अगर आप सच में संकट में होंगे और आपको कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा है, और यदि आपने किसी से उधार मांगा है और उसने मना कर दिया है और आपने इस मंत्र का जाप कर लिया पूर्ण श्रद्धा विश्वास से, तो वही व्यक्ति आपको घर ला करके पैसे देगा। इस मंत्र में इतनी ताकत है। लेकिन ये वही वर्क करता है जहां पर आपको सच में संकट है, तब ये मंत्र काम करता है।
अब एक उपाय मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूं कि यदि आपको ये उपाय धन संबंधित भी कर सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी में धन से संबंधित परेशानी है तो इस उपाय को वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नौकरी चाहिए उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी है जिससे आप चाहते हैं कि छुटकारा मिल जाए उसके लिए भी कर सकते हैं, या आपकी कोई मनोकामना है तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है दोस्तों, आप करिएगा जरूर। लेकिन इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है आपको सफेद आंकड़ा। सफेद आंकड़ा दोस्तों बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अभी मैंने इसका जड़ के लिए भी दीपावली का एक वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमें ये सफेद आंकड़ा का पेड़ नहीं मिला है। तो कोशिश करेंगे ढूंढ लें, सफेद आंकड़ा मिलता है, होता है, लेकिन मिलता बहुत मुश्किल से है। तो कहीं देख लें, गांव क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में कहीं मिल जाए तो आपको सफेद आंकड़ा देखना है। और सफेद आंकड़े का आपको एक पत्ता लेना है सोमवार के दिन। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रविवार के दिन में जाना है सफेद आंकड़ा के पास में, उसमें जल चढ़ा दें, सिंदूर चढ़ा दें, अगरबत्ती दिया करके उसको निमंत्रण दे दें। किसी भी प्रयोग को करते हैं और किसी वनस्पति का हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उनसे आज्ञा लेना जरूरी है। बिना आज्ञा के कार्य करते हैं तो हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं होती है। और यदि हम उसका आज्ञा ले लें, उनसे अनुमति ले लें, तो उसका जो हमारा जो कार्य होता है, अगर बनने वाला है, अगर 90% बन रहा है तो वो 1000% बनेगा। इसमें बहुत ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। तो पहले उनसे विनती कर लें, उसके बाद में दूसरे दिन सोमवार के दिन जाएं। सोमवार के दिन में आपको उसका एक पत्ता तोड़ करके ले आना है। जब दूसरे दिन सोमवार को जाएंगे तब भी आपको विनती करनी है कि वनस्पति राज मैं आपके पास में आया हूं, आपका पत्ता लेने आया हूं, आप अपनी पूर्ण आशीर्वाद मुझे प्रदान करिए कि मैं इस जो भी कार्य में आपके पत्ते के द्वारा करूंगा तो इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। ऐसी विनती करके उस पत्ते को घर ले आइए। अब किसी भी कलर के पेन से आप क्या करेंगे, आपको जो भी परेशानी है, आपकी कोई मनोकामना है या आपको धन संबंधित कोई परेशानी है, आपको पैसे चाहिए, जो भी है टू जेड, तो उस पत्ते में आप किसी भी कलर के पेन से आप लिख दीजिए और उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिए और पीछे उसके एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। और आपको जरूरत पड़ेगी इसमें एक कौड़ी की। अब काफी लोग दोस्तों मुझे बोलते हैं कि कौड़ी क्या होती है, कौड़ी क्या होती है, हमको नहीं पता है। तो कौड़ी दोस्तों आपको पंसारी की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाएं जहां पे आयुर्वेदिक सामान मिलते हैं, पंसारी की दुकान में मिलती ही मिलती है। तो आप वहां जाकर बस इतना बोल दीजिए कि हमें कौड़ी चाहिए, वो कौड़ी निकाल के दे देगा। तो एक कौड़ी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो उस कौड़ी को आप क्या करेंगे कि उस सीधे पत्ते में रख करके और आप सीधे शिवालय चले जाइए। आप घर में इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं तो किसी भी शिवालय, शिव मंदिर में चले जाइए और वहां जाकर के इसको आप सीधा, यानी कि पत्ता जो होगा सीधा शिवलिंग पे रख करके, और आपको विनती करना है महादेव से, जो मनोकामना आपने वहां पर लिखी थी, पत्ते में लिखी थी, वही मनोकामना आपको 11 बार दोहरा के और विनती करनी है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, या आपकी ये विश पूरी हो जाए, या फिर जो भी आपकी परेशानी है ये आपकी दूर हो जाए। ये प्रयोग आपको लगातार आपको 7 या 11 सोमवार तक करना है। बीच में आपकी परेशानी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी, लेकिन आपको खत्म नहीं करना है, बीच में छोड़ना नहीं है इस उपाय को, आपको कंटिन्यूस इसको करते रहना है। इस उपाय से दोस्तों बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सफेद आंकड़े का जो मैंने बताया है, सफेद आंकड़े का तंत्र विद्या में बहुत ही ज्यादा महत्व है। और ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूं ये धर्मशास्त्र से लिया गया है। आप करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका। अब एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो हमेशा घर में धन की बरकत बनी रहे। इसके लिए बहुत छोटा सा प्रयोग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर में अगर धन की बरकत बनी रहे तो आपको घर में जो भी आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए। चावल जो होता है शुक्र का कारक होता है, शुक्र की प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि घर में कभी भी जो आपका चावल का जो बर्तन होता है, जो जिसमें आप चावल डेली यूज करते हैं, उसको कभी भी आपको पूर्ण रूप से खाली नहीं होने देना है। क्योंकि अगर चावल का जो भंडार होता है वो खाली होता है तो शुक्र कमजोर हो जाता है। तो हमेशा ध्यान दें कि कम से कम उसमें थोड़ा बहुत चावल आप पूरा लगना करें, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चावल उसमें भरा रहे। और साथ में शक्कर जो होती है, शक्कर जिसमें आप रखते हैं, तो उसको भी आपको पूर्ण रूप से खाली नहीं करना है। और तीसरा आपको नमक जो होता है, नमक को आपको कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में ना रखें, आप हमेशा कांच के बर्तन में रखें और उसको भी पूर्ण रूप से खाली ना होने दें। और इसके अलावा एक प्रयोग और आप करें, एक लाल कलर का आप एनवलप ले लें, एक लिफाफा ले लें पूर्ण रूप से जो लाल हो। अब इसमें आप क्या करें, एक 500 का, 100 का, जो भी आपकी शक्ति है, जितना ज्यादा हो सके आप जितना कर सकें, एक नोट ले लीजिए और नोट को इस लिफाफे में आप डाल दीजिए। अब इसको आपको लाल लिफाफे को आपको रेशमी जो लाल धागा होगा इससे आपको 11 बार लपेट देना है। आपने एक लिफाफा लिया, उसमें आपने पैसे डाला, अब उसको बंद करके उसमें एक रेशमी धागा से आप 11 बार उस लिफाफे को आप लपेट देंगे और ऊपर से एक गांठ लगा देंगे। अब इसको आप ले जाकर के जो आपका चावल होता है, जहां आप चावल रखते हैं,
उसमें आप इसको नीचे, सबसे नीचे आप रख देंगे। अब एक बात आपको सिर्फ सावधानी ये रखनी है कि आप चाहते हैं कि हमेशा वर्क करता रहे, कि आपकी जिंदगी में हमेशा पैसे बने रहें, बरकत बनी रहे, तो आपको इस लिफाफे को कभी भी ऊपर नहीं आने देना है चावल से। चावल में हमेशा जितना ज्यादा दबा रहेगा, जितनी ज्यादा इसमें एनर्जी आएगी, जब भी आपको ऐसा लगे कि अभी ऊपर आने वाला है तो आप चावल को निकाल दीजिए, चावल उसमें और डाल दीजिए। और यदि आपने इसको, अगर कभी ऐसा होता है कि आपको चावल से ऊपर दिख जाता है, अगर आपने चावल निकाला और वो लिफाफा आपको दिख जाता है, तो उस लिफाफे को आप निकाल दीजिए और फिर बाद में दूसरा लिफाफा लाइए और फिर वही नोट उसमें डाल के फिर से लाल धागा बांध के फिर से उसमें रख दीजिए। लेकिन ये नई शुरुआत हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस लिफाफे को हमेशा उसमें दबे रहने देना है। जितना ज्यादा उसमें दबा रहेगा, एक तो चावल मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और चावल को अक्षत कहा जाता है, कभी भी क्षय ना होने वाला। और जब आप उसमें धन दबा देंगे, अगर आप 500 का नोट दबा दें तो बहुत अच्छा होगा, 500 का नोट ज्यादा वर्क करेगा। 500 का नोट आपने उस लिफाफे में डाल के और धागे से लपेट करके और उसको हमेशा उसमें डले रहने दें जहां आपके चावल रहते हैं। आपका शुक्र मजबूत होगा और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी, क्योंकि एक धन की एनर्जी यानी कि करेंसी और दूसरा अक्षत जो होते हैं माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, और उसी में आप करेंसी की एनर्जी उसमें जब दबा देंगे तो, और शुक्र साथ में मजबूत होगा, तो आप देखेंगे कि जिंदगी में जो धन की समस्या थी, ये धन की बरकत नहीं थी, बिना वजह बीमारियों में या फिर यहां वहां खर्च हो रहे थे, ये सब चीजें रुक जाएंगी और साथ में धन प्राप्ति के ऑफर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो करके देखिए दोस्तों इन प्रयोगों को, छोटे छोटे से टिप्स से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और पूरी श्रद्धा विश्वास से इस प्रयोग को करिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।